अब ये बताओ, क्या तुम लोग जानते हो कि 5 साल पहले क्या हुआ था? ये सुनकर डागा और तेजा दंग रह गए। यही तो हम जानना चाहते हैं। हेडशॉट ने उन दोनों की ओर देखा। मुझे याद है 5 साल पहले अंडरवर्ल्ड में एक सन की घोस्ट घुसा था। वो दिल का बहुत बुरा आदमी था। वो किसी को भी मार देता था, काट देता था और तो और जला भी देता था। मुझे याद है उसका एक ही सपना था, पूरे इंडिया के अंडरवर्ल्ड पे राज करना। लेकिन वो कहते हैं ना, हर कहानी में विलन को मारने के लिए हीरो का आना तो जरूरी ही होता है। और अपनी कहानी का हीरो है मेजर शिवा। ये सुनकर डागा और तेजा शॉक्ड हो गए थे। जब मेजर आए तो उन्होंने उस घोस्ट की हालत पतली कर दी। रातों रात उन्होंने उसकी बनाई अंडरवर्ल्ड की दुनिया को तबाह किया था। मुझे आज भी याद है उनके गले की वो रुद्राक्ष माला। जैसे जैसे हेडशॉट कहानी बताया जा रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। फिर क्या हुआ? तेजा ने उत्सुकता से पूछा। हेडशॉट ने बोलना जारी रखा। उन्होंने सभी को तितर बितर कर दिया था। मां कसम सच बता रही हूं, अपनी इन आंखों से उन्हें 735 प्रोफेशनल किलर्स को मारते देखा था, अकेले, बिना किसी हथियार के, अपने हाथों से। कहानी सुनाते सुनाते हेडशॉट के भाव बदलने लगे। घोस्ट की संगत में मैंने भी कई मासूमों की जान ली थी। बस फिर क्या था, मेजर ने मुझे इतना मारा और साथ ही निशान के तौर पे चेहरे पे यह कट दे दिया। बस उस दिन से मैं उनका भक्त हो गया। महाकाल का रूप है वो। उन्होंने हम जैसे बुरे लोगों के साथ भी इतना अच्छा किया। ये निशान आज भी मुझे उनकी याद दिलाता है। ये सुन के डागा और तेजा की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। चल झूठा, तुम कुछ भी कहोगे और हम उस पर यकीन कर लेंगे, डागा ने कहा। हेडशॉट ने बस उन दोनों की तरफ सिर उठाकर देखा और मंद मंद मुस्कुराया। क्या तुमने देखा है उन्हें कभी? तेजा ने पूछा। हेडशॉट ने अपनी बची हुई ड्रिंक खत्म की। बेटा, शेर की दहाड़ी काफी है उसका परिचय देने के लिए। चेहरा देखा नहीं तो क्या, महसूस तो किया है। उस अंधेरी काली रात में एक अकेला शेर सभी गीदड़ों पर भारी पड़ा था। तभी हेडशॉट का फोन बजा। उसने नाम देखते ही कॉल उठा लिया। जी हुजूर, फरमाइए, क्या सेवा कर सकता हूं? लेकिन जैसे ही फोन की दूसरी ओर की आवाज सुनी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। मैं देव बोल रहा हूं, दिनेश का भतीजा। यह सुन के उसने धीमी आवाज में कहा। मां कसम छोटे मालिक, आपकी आवाज डिट्टो मालिक जैसी है। बताओ क्या काम था? फिर फोन से आवाज आई। एक आदमी का एनकाउंटर करवाना था। हेडशॉट ने देव की बात सुन के कहा। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपका अभी कोई काम नहीं ले सकता। देव ये सुन के निराश हुआ। वो किसी भी कीमत पर यह काम करवाना चाहता था। 5 लाख में भी नहीं करोगे? हेडशॉट मुस्कुराया। मां कसम, बात पैसों की नहीं है। अभी समय ठीक नहीं है। कुछ रूल्स है जो मुझे फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन देव अपनी बात पर अड़ा हुआ था। 10 लाख भी नहीं? यह सुन के हेडशॉट के मन में भी लालच आ गया। आप समझने की कोशिश करिए। देव ने और पैसे बढ़ाए। 20 भी नहीं? लेकिन अब हेडशॉट की आवाज बदल गई थी। मां कसम, 20 में तो खुद को गोली मार लूं। जरा पता बताओ उसका और फोटो भी भेज दो। देव ने भी खुशी खुशी सब बताया। शिवाई नाम है, बजाज फैमिली का दामाद है। मैं फोटो भेजता हूं। यह कहकर देव ने फोन काट दिया। वहीं अभी इंडस टावर के मीटिंग रूम में शिवाई के अंदर का ज्वालामुखी फटने को तैयार था। उसने ग्लास उठाया। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें और तेज हो गई। उसकी पकड़ ग्लास पर कस गई। उंगलियों की जकड़ से जैसे कांच भी सहम गया हो। ग्लास सीधे मीटिंग रूम की बड़ी टीवी स्क्रीन से टकराया। कांच की दरारें एक पल में पूरी स्क्रीन पर फैल गई। टीवी का पूरा फ्रेम जोर से हिला और स्क्रीन चकनाचूर होकर हजारों टुकड़ों में बिखर गई। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया और अगले ही पल शिवाई ने गुस्से में पूछा। बेच दिया? वो भी एक नाइट क्लब में? एड्रेस बताओ। शहर से बाहर थंडर नाइट क्लब के अंधेरे कमरे से एक लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बचाओ! बचाओ!
उस आवाज में दर्द झलक रहा था। क्या सच में वो लड़की वही थी जिससे शिवाय ने 12 साल पहले वादा किया था? किसने बेचा था उसे और क्यों? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।